काम जैसे हम सुना नारी से कर्तव्य आजकल हो रही से आगे करियो ना, कहानी सुनकर कहानी का मतलब समझियो सही है। बुढ़ापा सम्मान हाँ सदा थम जवान निरंदी हो, मत पहला भी बुढ़ी हो जल्दी दी बाबू भी बुढ़े हो जाए, मारता गए तुम भी बुढ़े होना है। एक बेटा था और उसका एक पोता था, दो बाबू बेटा थे, उनका एक बहू थी और बुढ़ा उनका मर गया था, कई साल हो गए उन्होंने था। उसका बेटा 10 वर्ष का हो गया, कुत्ता 10 वर्ष का हो गया था। वो छोरा बहू बतलाए बोला माँ ने कुकर करना, माँ ने तो पन्ना छुटाना चाहिए बाबू बोली, मनना नहीं चाहिए, अगर मैं कहता याद है गिरता तू रह, अगर कह मरू बोला मैं नहीं रह सकती इसका दो तू रह चाहिए मरू। बोले अच्छा। वो बोले क्यों कर करा, फिर एक मेला लग गया था, उन्होंने बोला ठीक सही वो मेला लग गया और मैं मेरी माँ मेला दिखाने ले जाऊंगा उधर छोड़ जाऊंगा। अच्छा चल पड़े माँ बेटा मेला में चल पड़े, तो मेला में थोड़ी बार अंडे फिर वह बोली बुढ़िया रे बेटा तो बाथरूम आ गया। बोला माँ अब इसी से बाथरूम में ले जाकर उड़ा गनी बुढ़ी लाग लाग रही थी। बोला माँ मत आड़ कित खड़े आऊंगा तो अड़े बैठी रही था ना, और जब क्वार खुला जब करेगी उतने 2 रुपये दे दिए, अब तंदूरी पड़ जाता पीछे दे कर 2 रुपये। छोरा तो पंडा छुटान में फिर था कित का बाथरूम कराया था अपनी माँ, और तो गाँव में आ गया, गाँव में आकर अपने घर आ गई। बोला मैं तो छोड़ दिया माँ, बोला ठीक है। और वो छोरनी सी आदत थी सामने अपनी दादी का कहानी सुना करता, जब सोया करता उसने नींद ना आवे तो अपनी कहानी ना कह लेती उसकी दादी। सांझ होगी, सांझ होते पोता तो याद करने लग गया, और तो कोई याद कर तो पंडा से छुटा रे चहने रे, और उनका बाबू मेरी दादी की इच्छा मैं तो कहानी सुना बेटा मैं सुना दूँ ना, मेरी दादी को सुनूंगा। माँ बोली मैं सुना दूँ बेटा, नहीं बोला ना मैं तो मेरी दादी को सुनूंगा। बालक था रोता रोता सो गया, लाइक उसकी आँख तड़के उठता है बोला मेरी दादी, बोला भाई आ गई मेरी दादी, बोला भाई आई, बोला तो कर जाऊंगा बेटा वहाँ मेला नहान गई थी बोला, और कदे उधर रोटी होगी तो मेला भी लाग रहा था भारी मेला में रोटी होगी तो कर जाऊंगा मैं तड़के क्या तो कर जानी थी उतार तो छोरा बचलाना था चले गए। आगे गए बुढ़िया ने तो देखी बात उधर कुछ नहीं, बुढ़िया ने सोची वो मैं तो दे गया धोखा था ना। बुढ़िया चाल पड़ी, चलते चलते एक डब्बा वाला डब्बा खोल रहा था और उस डब्बा पर उसका उसने एक नौकर रख रखा था, उस नौकर ने बाहर ला दी इतना उस कुलाड़े बालक आ गया परोठे खान खाता है, परोठे खान खाता है। बुढ़िया उनकी सोना बात है, उसका नाम था रमेश, और रमेश ने देखा बाट की आया वो आया नहीं छोरा सेवक तो जो परोठे बनाया करता। फिर देख देखा बटोरा बुढ़िया सुन उनकी बात बालक नहीं हो अंकल जी थोड़ा बनवा दे फिर हम देर हो जाएंगे, हम लेट हो जाएंगे। फिर वह बुढ़िया बेचारी दुखी हुई उड़ जा रही थी, उड़ा विश्राम कर रही थी वहाँ, उसने उनकी बात सुन ली। वह सुनो बोलिए रे बेटा एक बात कहूँ, बोला को माता जी अब भाई जब तुम नाराज ना हो तो मैं परोठे तो मैं सेक दूंगी, मैंने सेकने आवा है। बोला माता के लेगी तुम, बेटा मन तो कुछ नहीं, मन तो इज्जत की रोटी चाहिए बस, मैंने तो बोला सुकून की रोटी चाहिए, बोला और मन कुछ नहीं चाहिए। बोला अच्छा माता जी कोई बात नहीं, बोला माता जी बना देगी तो उनने भी वैसे परोठे बनाए, वो स्कूल वाले बालक उनसे खान बैठे हैं। ओहो अब बहुत स्वाद परोठे बहुत बढ़िया बनाए, आलू के परोठे बनाया करते रहो उधर, बोले आप तल का स्वाद से। और जो बोले मांस की तो मांस बल्कि काम थे जो उनका सेव था ना रोटी बना कर उस दौर कदे जल्दे कदे कच्चे रह जाते कदे बड़का शिकायत आया कभी आप अंकल जी आप स्वाद नहीं बनाया तो बने कच्चे बना रखे, आज पक्के हैं थोड़े आलू गाल रखे, आज बने गाल रखे कुछ काट दे जाते बाल। और उस दिन बड़का का सारे पसंद आएगी तब बुढ़िया ने काम पर रख ली, काम पर रख ली तैसे राम के करने जो छोरा रोज रोटी बना कर आ गया। फिर वो बोला सेठ जी तो नहीं क्या गलती करी, बोला कमी, बोला मैं थोड़ा लेट हो गया था तुम दूसरा काम पर रख लिया। बुढ़ी बोली बेटा जोड़ कर कहूँ मैं तेरी रोजी में लाठी मार कर मैं कुछ नहीं, काम तो मुझे जरूर चाहिए है और मैं भी दुखिया भी हूँ, और फिर बेटा तेरा काम छुटवा कर मन काम जाए तो अपना काम पकड़े। और ने बोला फिर रमेश दुकानदार ने बोला भाई चिंता ना कर मैं दोनों ने रख लूंगा, तू भी काम कर ले और माता जी भी करे जाएगी काम। वो फिर तेरा यू काम है अगर रोज की रोज ना आलू उबालने छोलने चून उछलना और बाजार से सब्जी जाएगी, यू काम है तेरा। और भाई परोठे बनाने माँ की माता जी बनाओगी परोठे, माता जी रोज परोठे बनाओ, बनाते बनाते उन्होंने इतने खूब बिके, उनके खूब बिक्री होगी उसकी, जितनी उनकी शाम तक भी नहीं हुआ जितनी उनकी 3 बजे तक बिक्री होगी खूब बरकत हुई। बोला माता जी मैं तेरे आने से ना बहुत खुश हुआ, तेरे हमारी दुकान में पापड़ न करते मारता बोला कई गुना फायदा हो गया। बोला भाई बेटा थारे कर्मा की बात है, मैंने तो तारी बना कर खुआए हैं। बोला ना मात्रा बोला अलग स्वाद से, बोला माँ एक तो करे आप तू भी खा ले। फिर उसने क्या करा परोठे सेक है
और जो उनका दूसरा पलड़ा सेवादार था ना उस टाइम भी, और जो दुकान का मालिक था उनका पहले उनका परोस कर फिर आप भी खाने लगी। वह भी थक गई थी, रात 3 बज गए थे करते करते तड़के के। उसने भी खा के सलाम, फिर वो बात करते करते बोले माता जी तेरा घर किस है? बोला बेटा माता जी तेरा उड़े से मेरा घर, मेरा कोई घर नहीं, मेरे जामिया ने दूध करके छोड़ दी। बोला मेरा कोई घर। बोला फिर माता जी यूँ करिए मेरी दुकान में रहने लग जाइए, तुम एक गद्दा का इंतजाम कर दूंगा मैं, और तू दुकान में सो जाया करिए, और मातन में 5,000 रुपये दे दिया करूंगा महीने के, और इज्जत की रोटी मिलेगी, तेन कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोला बेटा ठीक से तू राजी, तेरी राजी में राजी भाई। बोला सन में शाम होगी, फिर न खूब वो फिर आधी छुट्टी पाछा फिर बच्चे आने लगे, फिर खूब खुआए, फिर उन्हें चाय भी बनानी शुरू कर दी, जब तक परोठे परोठे बना कर दे, फिर चाय भी शुरू कर दी। अगले भाई परोठे बालक चाय भी पी, कोई चाय पीवा है, कोई चाय परोठे खावा है, सारा लड़का सिस्टम में दुकान ना पे। फिर उनकी दुकान खूब चली खूब चली खूब चली। तो फिर वो जो पलड़ा पुराना था ना उन्हें बोलिया भाई बोला मैंने तेरी दुकान पर 5 साल हो गए काम करता है, तो वो एक पीछे कर रहा है, जब तक तुम आमदनी थोड़ी है भाई तेरे पीछे के ऊपर बढ़ाऊं, तेरी आमदनी थोड़ी है तो पीछे बढ़ाऊं। एक तो भाई बने कर आका और तेरा घनी आमदनी उन लागे राम गाना काम करा। हाँ तो कुछ पीछे बढ़ा दे, मेरे भी बाल बच्चे हैं परिवार से, मेरे बालका की पढ़ाई का चले जाएगा खर्चा गिल जाए। बोला तू तो लालची है, तू तो बेईमान है, चला जा मेरी दुकान में। उसने छो मार का दुकान तो काट दिया। बाबे ना बेटा शांति कर बुद्धि बोली ना बेटा तू शांत रहो, और एक काम सा देखा विश्वा ठीक मूड होगा जब मैं करके देखूंगी बात है। फिर शाम को चाय पीने लगी, बैठ कर दुकान थोड़ी ढीली हो जाए, पीने लगे तो बोली बेटा ये सका बेटा गरीब से ही हुई तेरे दुकान पर 510 साल से काम कर रहा है, तो इसका विश्वास हो रहा है, इसमें तेरे पर विश्वास है। अरे भाई थोड़ी बहुत बता दे, इसका काम ज्यादा बता तेरा भगवान की दात आमदनी चौखी होने लगी। बोला माता जी तो वो इसकी सिफारिश ना बना बड़ी मान लियो तो इसकी। बोला इतने दोगा इसका काम करना होता कर लेगा ना तो ले जाएगा, और गंड करेगा तब जाकर दिया तब बैठ दूंगा। बोला मैंने काम करने वाला का घाटा है। ले बेटा वो तो तेरी मर्जी देख, मैंने तो काम करना था तो कराएगा तो तेरा कर दूंगा, तो भाई को लाएगा तेरा भाई वो देगा काम को मैंने। ठीक से उसने बेबी और राम के करने दोनों काट दिए भाई, दोनों काट दिए। तो वो अपना निराश होकर अपनी बुढ़ी ने भी अपनी वो जो पलड़ा सेवक था ना वो अपने घर ले गया। घर बेचारा उसका भी वो एक गद्दा ऐसा चटाई गिर गया, वह बुढ़ी ने लिया पात्र ले जा माता जी कर है, और उस गद्दा का कड़ा चटाई खींच लिया ना। अब बुढ़ी बैठे पास तो फिर करना होगी, वो गद्दा को तो बुढ़िया बैठा दी और बेबी आप चटाई पे लेट गया। माँ जी तेरी खातर के बनाओ खाना? बेटा मैंने कुछ नहीं भूख करना ना माँ जी खावांगे बनावांगे। बोला चौल और दाल तो है घर कुछ और ले ना बेटा ब्लेन की खिचड़ी बना दूंगी, खिचड़ी खा लेंगे। बोला ठीक से बुढ़िया ने खिचड़ी बनाई और माँ ने खिचड़ी खाकर सो गए। बोला माता जी ये के करेंगे? बोला एक उपाय सूझ है हमने के, अब बोले आप करेंगे उसकी दुकान का दौरे दुकान खोल देंगे, परोठे तो तू बनावा है सामान सारा काम मैं करूँ। उसकी तो बोला दुकान थी, आप बोले ला लेंगे खुला अपना टेंट सा। बोला भाई अभी बात ठीक से कर तो खाना से, और बोले भाई नो कर ले। वो तड़के अगले दिन पखत उठ लिया, सामने तो सो करा कर सो गए। चिंता सी तो रही हूँ ना, वारी आँख लग गई। फिर तड़के फिर तुमने तो लगन सी उठा सब्जी मंडी में, बोला मैं सब्जी ले आऊँ माता जी, और तू नौकरी 1 घंटा पाछा आ जाइए नहा धो अपना खा पी कर। बोला बेटा आध घंटा तक जब मैं तेरी गिल्ला ही चलती हूँ। बोला माँ मेरी गिल्ला चल के करे, मैं तो सब्जी मंडी में जाऊंगा, आलू उल्लू ले आऊंगा और सब्जी ले आऊंगा, मसाले मसूले ले आऊंगा, सामान ले आना है। बोला फिर उसकी तैयारी भी करनी है बोला अपनी दुकान की। बोला अच्छा बेटा भी तू ठीक से। और माँ बोला दाल का डब्बा ना उसमें खुले पीछे दरे हैं, और तुम मत पीछे लेकर वो तुम बैठ कर अपनी जगह बता दी उस जगह पर आ जाए, रेस्ट हाउस के बोलो थोड़ा उड़ा आ जाइए। बोला भाई ठीक से। अगला 2 मकान छोड़ दे रक्षा खड़ी पाऊँ तो रक्षा दे पा जाइए। बोला भाई ठीक से। वो अपना सटा सट उसने अपना नहा धोकर चाय बनाकर चाय पी के और चल दी रक्षा में गई। रक्षा पाया, रक्षा ने बोली भाई मुझे छोड़ दिया, रक्षा ने छोड़ दी तो वो तो गया इतना अपने एक बड़ी सारी मेज ला रखी, मेज के ऊपर अपना चूल्हा धर रखा, और चूल्हे के ऊपर आलू उबाल कर धर रखे, सब्जी काट रखी, सारे मसाले मसूले तैयार कर रखे। क्यों तो वक्त का जा रहा था। बुढ़ी जाकर देखने लगे बेटा तुम तो बहुत अच्छा सुथरा काम कर लिया, और अपना माड़ा मुड़ा लाकर दुकान का मुहूर्त मात कर दिया उसने दो दाग ला के। और बुढ़ी ने तो हमने परोठे बनाने शुरू कर दिए। बोला माता जी का अगर थोड़े लगन करके परोठे बनाए, 2-3 बार पाक जाइए। मैंने कहा था भाई थोड़ी बार जॉय बना देगी माता जी। बुढ़िया ने तो फटाफट परोठे बनाए, बखान तो लार लगन लगी, फटाफट खाए, बड़ा खूब बुढ़िया के परोठा सराम है और खावर सारे खुश हो गए।
बेबी उसको सैमी की दुकान सैमी दुकान लाई थी अपनी मेज ला रहे थे मेज पर अपना चूल्हा कर दिया था काम शुरू कर दिया तो चिंता हो गया उसने उसकी दुकान पर एक बीघा करना गया सारे उसको तो रह गए सारे अरुण ने क्या कर दिया कि 2 पराठा पे एक फ्री अब भाई नई दुकान खोल लिया तो चालू हो जाएगी उन्होंने 2 पराठा पे एक फ्री कर दिया और वो सारी दुकान सारे ग्राहक ना होते वो भी आने लगे उनके दोस्ता के लिए उनके दोस्त भी आने लगे गुड़िया के पराठा का स्वाद अलग था उन्हें अरे कदर माता जी मेरा तो करारा बनाइए माता जी मेरा ठीक बनाइए सारे आप अपनी पसंद जिसे कम देवा उसे बना देती बुझ बात में परमात्मा ने सा जादू कर दिया तो उसका तो दुकानदार जो शामिल था उसका तो गलत होगी ये तो भाई दुकान बना के तेरी दुकान बंद होगी और ये तो फद्दा था तो इनकी दुकान के तक तो सारा सामान बंद कर करना अब हम अच्छी तो उन्हें छोड़ के बेचारे अगवाई तड़के आकर फिर आड़े चूल्हा दर लेंगे अपना चूल्हा और सामान खा लेंगे अपना घर रक्षा अंदर का चले गए घर जाकर माँ बेटा करवाए माखन लग गया थोड़ा माता जी बहुत अच्छी काम चल रहा देखो काम तो हमने कराया करते उसका तो कहते उसकी दुकान थी अगर चूल्हा था उसका ये हमारी दुकान की जगह था हम अपनी मेज लिया है और चूल्हा हम अपना नया खरीद लिया है बोली बेटा फिर उन्होंने पूछा दुकान बंद हुई खरीदने खातर अगर बेटा पीछे का जुगाड़ बाजी तेरा ना होगा तो मेरा एटीएम ले जा और उसमें तो पीछे कटा कर तो अपना चूल्हे की उसकी तैयारी कर ले उन्होंने बोला ना माता जी मेरे दोस्त जरूरत पड़ेगी जब बता दूंगा तुम्हें ना तेरा नहीं छड़ता मैं मेरे दोस्त सही सा जुगाड़ बाजी तब ले भाई ठीक से उन्होंने तो लाका में इधर चूल्हा में उनका पैसा दर्द चल रहा है उसको 2 दिन चल दी एक दुकान उसका तो जड़त होगी दुकानदार का मसान ने मेज छोड़कर सामान उठाकर अपना चूल्हा लेकर चले गए हाँ जाकर अपनी रोटी तो उड़ा खाए जाते माँ बेटा उगरा जाकर चाय बनाकर विश्राम कर अपनी गठी गड्डी बतलाकर फिर दम देकर घूमड़ दे बोले माँ आज देखा कितना के मिला पानी उन्होंने सारा हिसाब किताब लगा कर बोला माँ आज खुल गया अपने 2000 रुपये कदर साल रुपये और 500 का अपना सामान आता तो माँ 1500 की बचत बन गई बोली बेटा ठीक से आज तो नया नया काम था धीरे धीरे करते रहेंगे प्रोग्रेस होने रहे बेटा ईमानदारी से काम करेगा तो कितने भी धोखा नहीं खाओगा बाबू भी अच्छी शिक्षा देंगे उन्हें आता भी उसने किया हुआ तो दूसरा का तुरंत वो तड़के गए उसकी मेज की एक टांग तोड़ी पाया एक टांग तोड़ दी तब छोरा बोला माँ एक चूल्हा कुकर जितावांगे बोली बेटा घबराओ ना एक टांग उसने तोड़ दी और देख टांग तो जोड़ दी आपने बस की बात को ना ये तीनों टांग तोड़ दी तीनों टांग तोड़ कर जब तो आप खड़े होकर खाना बनाते बैठ कर बना लेंगे काम अपना चल लेगा चलाओगा परमात्मा बुद्धि की बात उसका समझ में आई 3 टांग उसने काट दी 3 टांग काटने पास उसको टीसी का अपना सर का सारा सामान अंदर का चूल्हा बुद्धि तक बैठी बैठी लगी परोठे बना बैठी बैठी बनाए बड़का तो खूब खाए खूब को 3-4 दिन हो गए फिर खूब में उन तो 50 हो 2000 के 2.5 हो गए 2.5 हो गए 3 हो गए तो 5000 लोग 50 हो सारे होते बाल खान लगे कॉलेज के खान लगे फिर भी उसने के सोचा तो ना सोचा इनका तो टुकड़े काम करवा वो एक पुलिस के लिए बता दिया जो पलड़ा दुकानदार था ना स्वान हुए करके और पुलिस के लिए बता लिया तो पुलिस आया डंडा को मांगा ले ये दुकान किसने लाई किसने कही किसकी जमीन है यार बोले जी दुकान माल जगह तो थी नहीं मिला खाली जगह अपनी थी जब मैंने अपना टेंट लगा लिया बच्चा के खाना दाल खातर प्रोग्राम कर रखा था ठंडा तो था नहीं बोला सारे बगा दूंगा बोला जी ठा लूंगा लड़ो ना बोले शांति करो ठा लूंगा क्या नहीं वो तो उसका बकाया था उनको ठाका लोग फेर दिए उसका चूल्हा बगा दिया और सारा सामान खड़ा दिया बुढ़ी भी का बेटा शांति करना हो सोने ना वो बका चढ़ रही करे सारा सामान अपना इकट्ठा करके और वो जो आम खंडे थे वो चुगन लगी बुढ़ी इतना वो स्कूल वाले बालक आ गए फिर कौन जाले बालका ने भी उनकी दया गिर सारे इकट्ठे करवा कर उसका सामान करवा दिया सर और रक्षा करवा दिया करा गया रूम में एक सौरभ था और एक धीरज था वो 2 बालक है बहुत अच्छे थे वो रोज आया करते वो उसका टोंदे उनका घर आ गई उनका घर आ गई तो पूछते पछानते पता ले रखा था पहले उनका फोन नंबर ले रखा था उनका घर आ गई तो जानते फिर वो तो दोनों पाए घर बैठे बोला माता जी आज कोई बड़ाई परोठे आपने आज हम इंतजार कर जब आए यहाँ बोली बेटा उधर तो एक पुलिस आया था और पुलिस ने हमारा सारा सामान बगा दिया हमने रोटी बना कर खाने को दिन कित करा यूके बोलिया करा उसने बिरंज का ये कॉलेज जा का है बोला बोला था असल तो मैं उसका कॉलेज में करवा दे दुकान का सिस्टम और जो पुलिस है ना बोला मेरे भाई का साड़ा से मेरी बेबे का बोला वो सफल हो गया बोला ठीक है और बोला उसको हम पकड़ा लिए हाँ अरे था कोई कुछ नहीं करेगा अगला दिन फिर न तो जाकर फिर अपना उसको जाकर जचा कर ना उस कॉलेज का गए और टेंट और दुकान से ला फिर अपना सामान कर दिया
और फिर समान कर दो डंडा ओए पुलिसिया फेरा डंडा वो मांगा उसका बकाया और वो न छो मारा था बुढ़िया ने छोरन दिन तो बात कर रहा कि ना सुधीर ना उसने सौरभ ना वो अंधे और उन पर लगा दिया अपन और नहीं होगा जब फिर तंग करेगा और वो तो जो राग गम गेला लड़न झगड़ ला रहा था और जो दूसरा पुलिसिया था ना वो ऐसा ही था वो ऐसा ही अंधे उसका था रे जाके हो आइए साहब गने इधर में फेटे गने इधर में दिखे कितना कर दे आप कितने की सर बोला वो तो बात तो छोड़ पहले मेरी बात सुन बोला कि ये है ना ये लड़का और या जो बुढ़ी माँ ये हमारे रिश्तेदार है इन ताई कुछ कह नहीं देगा और ये जब भी बनाओ जड़ा भी खाओ जड़ा रहना चाहो उधर रहेंगे इन तो कितना टोक नहीं देगा इन कुछ नहीं बच देगा ठीक से फिर उसकी तो उनके तो 5 जम गए और वो तो हो गया चुप है उनका तो फिर ऐसा काम चलेगा वे रोज बनाएंगे खाएंगे उनका तो सही चल पड़ा उन्होंने तो फिर अपनी जगह मोल ले ली इतने पीछे हो गए उन्होंने फिर उन्होंने अपनी खुद की दुकान भी खोल ली फिर जब उसके बालक को गाँव में रहा करते वो अपने बापा ने भी लिया आया और बाबू दिया तो चाहिए अपना दादी पोता वो माँ बेटा दोनों माँ बेटा बन गया उधर उनका बेटा उधर की माँ बना ली सुन माँ बेटा रोज दुकान का काम कर ठाट कर एक दिन अखबार में एक भाई 70 साल की महिला और भाई कुरुक्षेत्र में और बोला कोई रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया बुढ़िया रोवे रोज और उस बुढ़िया का फिर उसने ऐसा काम कर दिया था बुढ़िया 5 साल 5 बुढ़ी हुई थी वह बुढ़िया वो तड़के बुढ़ी ने पहले रोज अखबार दिया करता और फिर अखबार देकर फिर चाय दे दिया करता और फिर काम कर लग गया करती वो दत्ती पोता माँ बेटा वह बुढ़िया ने पड़ गया 70 साल की बुढ़िया और कोई बेटा उसका छोड़ कर उधर चला गया वह बोली बेटा उन अखबार पढ़ जा कौन धर दिया बोले माता जी के बात आज अखबार पढ़ गया नहीं तबीयत ठीक से बोला बेटा तबीयत तो ठीक से बोले अखबार के पढ़ो बेटा बोले आज मुझे पीछे चाहिए मेरे पीछे कितने हो गए माँ तमने पीछे कितना किया तुम जितने चाहते उतने बोल कहेगी जितने दे दूंगा अपनी माँ बोले मांग जितने दे दूंगा बोला बेटा मैं अपने पीछा का अलग हिसाब रखना चाहूँ अब मेरे पीछा मैं अपनी जगह पर कितने भी बरत लूँ अपनी मर्जी से तमने कोई रोक टोक नहीं होगा बोला माँ कोई रोक टोक नहीं जितने तुम चाहिएगा उतने दिन दूंगा कोई दिक्कत नहीं होगी बोले अच्छा बोला भाई ने कुछ पीछे दे दी सूरन ले आकर एक टीम का खड़ा कर उसके पीछे दे दिए बोला भाई आज मैं दुकान पर नहीं आऊंगी बोला कि के बात माँ की जाएगी बोला भाई या जो अखबार में 70 साल की बुढ़ी आ रही ना या उधर रेलवे स्टेशन पर छोड़ रहा कि भाई मैं इसकी दांत में जा इसने टोक दिया भैया मेरे घर दुखी है इसका भी बेटा कोई इसने छोड़ गया तब भाई इसने जाऊंगी वो उधर उसमें अखबार में एड्रेस लिख रखा था वो उधर गई रेलवे स्टेशन पर उन जाकर पुलिसिया ने वो करो चक्कर मारा कर उन्होंने बताया रात बसेरा तो बुढ़ी आ रही उसकी तबीयत बड़ी खराब होगी तबीयत खराब होने के कारण वह सरकारी हॉस्पिटल में है बेबे बुढ़िया गई दवाई कुछ देता उस सरकारी हॉस्पिटल में भी गई उधर उसके कुछ एक वाली वार बुढ़िया थी जो रात में उधर रही थी और वह ज्यादा तबीयत खराब रखी जवाब गई तो हॉस्पिटल में बेचारी बेड खाली हुआ दफ्ती में लौटा रखे उसका ग्लूकोज चढ़ रहा है उसने आइडिया सा पहला जब भैया वो आ पाओगे और कोई नहीं पाओगे उसका नाम शांति अच्छा वो पूछ दे अखबार में लिख रखा था उसका नाम शांति फिर बोला भाई इस पेशेंट का क्या नाम है बोला जी इसका शांति नाम बोला भाई तुमने ये कौन सा कानून कर रखा जब सारे बड्डा पर या दफ्ती में लटा रखी अब माता जी ना तो कोई इसका वाली वार ना इसकी कोई गया हम इसका इलाज करेगी थोड़ा है बोले इस खतरा बेड कितने ले आवा बोले भाई जो कोरोना का इंतजाम करे एक बेड 2 भी कर सको था मैं बोले वाली वार से तो कोई उसका ये होना चाहिए बोले इसकी वाली वार से बोले भाई बेड करो इसका ठीक कोई बेड खाली करवाया वह बेड पलटवाई उसका गल कुछ बोले भाई इसकी के तबीयत के बीमारी है बोले माता जी का बीमारी कुछ नहीं या कई दिन से खा पी गुजरे कमजोरी में या बेहोश ही पड़ी थी और बोले इसका गल कुछ चढ़ रहा है तो उसने तो बेटा भी फिर उसको पाछा चला गया इतना जॉनसन पीछे दिए थोड़ा जॉनसन दूर ओ बोले माँ जी बोले फिर क्या करा इसका बोले नो कर बेटा तो इसका अनार का जूस कटवा के लिया वो अनार का जूस कटवा के लिया गिलास भरवा लिया वो 2 भरवा लिया दोनों है करते दोनों फिर वो हॉस्पिटल वाला डॉक्टर बोले तेरी क्या लाभ है बोला भाई मेरी बेबे लाभ है ना मेरी बेबे बता क्यों तो मनते नहीं चले कोई हॉस्पिटल वाले भी बोला भाई मेरी बेबे बोला तो एक लिए क्यों छोड़ दी बोले भाई एक लिए कौन छोड़ी आएगी थी ने डॉक्टर की थी बोला इसलिए तड़ हो गया बोला ठीक है भाई इसका इलाज करो सही करो और इलाज करो इसका दवाई दो उसने अनार का जूस पिया आप पिया उसने सर्दी सी आई बोली ये बेतरा गला बोला तुम मेरी तरफ की बना मैं तेरी तरफ की बना तू खा पी खुश हो तेरी कमजोरी मत बोला भाई कई दिन में छुट्टी मिल जाएगी बोला वे सब ले जा माता जी शांत आई मेरे उन शाम लोग छुट्टी मिल गई वो छोरा भी और बड्डी थी जब सेवा भी वो बड्डी छुट्टी बाण होगी छुट्टी बाण होगी फिर वो बड्डी होगी और वे उसने घर ले आई तो
अपन उसी घर हाँ कभी यार टेस्ट करी खिचड़ी कचड़ी चाचू दूध दाद धंधी ना उसकी दुकान का भी काम करे जाती। एक दिन फिर उसने बहू को छोड़ गया, बहू तो इसी है मैं भी तू भी है वो नहीं बोली छोरा ने बोले तन न्यू बताया के तरफ छाट बोल थी पहले तो एक बुढ़ी ने था दो माँ हुई तो एक माँ तो तिरता पंडा छोटा था तो मर दो ला दी तने यू के तन बोला तरफ छाट बोल दिया जिकर जिसने लाकर घर बैठते हैं और वह बुढ़ी उठी थी उसका तो चाह बना खाते अपनी बेटे खाते फिर उसने अच्छो मान दी सुनी बहू और छोरा तो बोले छोरा बोला तुमने क्या दिक्कत है अपना कर रहे खा रहे तने के दे तन कौन सी चीज मांगो ना बोला घर में नहीं रहनी चाहिए। फिर बुढ़ी सुनकर जब तो और उल्टी रसोई में चली गई, रसोई में जाकर उन्हें 4 कप चाय के बना दिए दोनों मियाँ भी बह के दोनों अपने बना के वह फिर कमरा में जाकर बोली बेटा कहाँ ले बेटा चाह ले बेटी बहू चाह पी ले माता जी क्यों दुखी हुई तो आपके ना बना दे पी कर चाह बहू भी माया तो बहुत स्वाद चाह बना रखी इतना तेरे तो बहुत बढ़िया चाह बोला कोई बात नहीं और तू क्यों दुखी हुई मैंने बना दूंगी ये बेटी मैं अपनी बेबे खातर बनाना चाहती मैंने सोची थारी भी बना दी ले मैंने दोनों माँ की 4 माँ की बना ली बोला ठीक सर बुढ़ी ने बात सुनी ली थी पी कर 4 बार बोली बेटा कहाँ तो हमारा कमरा आ जाएगा आ गया बेटा तू न कर मेरा एक इंतजाम कर दे मेरा कमरा तो देखो कराई बनाया करा नहीं आता अरे माता जी तुमने क्या दिक्कत है ना बेटा मैंने बहू की बात सुन ली और बेटा मेरा तो तू दुखी होगा कोई देखा जा मेरे पे तेरा दुख नहीं देख सकती मतलब बिगड़ा मेहनत करके तो घर बनाया और मेहनत भाई तेरे बाल बच्चे तेरा घर परिवार सुख शांति से तो बेटा मैं तैयार खुशी से तेरी और मेरा घर बेटा तो इंतजाम कर दे मेरे घर पीछे तो सही आचल सुन उसका घर तो दिया किराए पर नजदीक कैसी वो दोनों बाण उधर फोन खाने लग गई वो दुकान का काम अपना एकला चालू करने लग गया और फिर वह की थी छोटी बेबे थी ना वह अपना 4 गल दुकाना खुली गया उसका आपका सब ना 4 पसंद था वो ठीक होगी वह बोली ठीक सही का अपना किसी के भी अधीन ना गया माँ हाँ थोड़ा मन मकान किराए पे ले जा रही है 1 महीना का मन किराया भी दे दिया है और 1 लाख तरफ खत्म है अगले माह अतन भीड़ पड़ना कोड्डा का मेरा फोन नंबर ले दौड़ जरूरत करे मामा तेरे दौरा तेरे पाऊंगा तूने ना सोचिए दुखी ना होइए अकमोस ने के काल करूं के कहूंगी मैं तेरे दौड़ उससे टाइम आते से बोलिए बेटा तू जुग जुग बसर तेरे जियो बेटा और तू बेटा खुश रह तेरी खुशी में मेरी खुशी से मैं तो यही खुशी बतेरी बेटा मेरे अपने ना तो साथ दिया नहीं था और तन्ने बेटा मेरा भीड़ में बहुत साथ दिया और तेरा जुग जुग भला करेगा फिर भी वो दोनों बाण है बात उन कोठा की दुकान खोल ली आज भी हम अपने छोटे छोटे पैकेट अचार के बनाओ पैकेट बंद कर लिया अचार के पैकेट छोटे छोटे बनाओ उनके पैकेट खूब बिकने लगे ने बोली देख यह सुकून की जिंदगी है अब बेटा न घर तबे घर तो करे फिर उनके अधीन रहा है हमेशा ये अपनी कमाई आप कर अपनी रोटी खावा सुकून की जिंदगी जी रहा किसी का दिन तो नहीं वे बहू बेटियों को सुनती हो ना तो सासू ससुर ने दुखी ना करियो बुढ़ापा बुढ़े तमने भी होना है पर बुढ़ी तो हिम्मत वाली तेरी हिम्मत करके अपना भी काम चलाएगी अरे बेबे उस बेचारा के गरीब दुकानदार आया था उसका चला दे देखे एक और बेबे ने लाकर अपनी बेबे बनाकर और उसने भी जिंदगी जीने सिखाई बेबे इस तरह सब जिंदगी जियो पर वो बेटे बुढ़ा ने दुखी ना करियो तुमने भी होना है बुढ़े तुम भी सदा ये चटक मटक ना रुंदी हो। जय श्री राम राम बेबे पसंद आई तुम्हारी कहानी तो कहिए।